आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होगे, यही मैं कामना करती हूँ। यहाँ पे एक कहानी हम बताना चाहती हूँ कि एक लड़का था और जैसे उसको डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तो हम देख पाते हैं कि डॉक्टर क्षेत्र के होने की वजह से वो जैसे एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता था और कंपाउंडर का काम करते हुए वो पढ़ाई भी करता था। और पढ़ाई करने के बाद कंपाउंडर का काम होता है थोड़ा-सा झाड़-झूड़, जो साफ-सफाई है तो वो कर लो। दवाई कुछ है दे दो, कोई मेडल रहे तो उसको पोंछो, तो वो काम वो बेहतर से करता था। और जब भी मेडल को अच्छे से पोंछता था तो भई उसको एक एहसास होता था कि मैं भी एक डॉक्टर बन चुका हूँ और अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम देख पाते हैं कि धीरे-धीरे गरीबी से निकलते हुए उसने वो पढ़ाई भी की और डॉक्टर भी अच्छे से बन पाया। और जैसे उसने सोचा तो वैसे उसके जीवन में हुआ। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जैसे हम अवचेतन मन बोलते हैं ना, तो जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो यहाँ पे हमें देख पाते हैं कि वो वहाँ पे गरीब होने के कारण कुछ चोरी भी कर सकता था। कुछ अदर भी काम नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। पढ़ाई मेरे माँ-बाप के पास पैसे नहीं है, लेकिन ज़िद जुनून उसको आगे लेके गए और वो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा डॉक्टर बना। और उसके यहाँ पे उसने एक संस्था भी खोली और जो गरीब बच्चों को जो पढ़ाई के योग्य है और उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने एक संस्था भी चलाई है और वो अच्छे डॉक्टर वहाँ पे तैयार भी करता है और उसका हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए, उन्होंने जो परिस्थिति से वो निकले हैं, तो उसकी एक राह उसने दुनिया को भी दिखाई है कि आप भी इस पे चलो तो आप ये कर पाते हो। आप तो गरीबी से निकलते हो, लेकिन अपने बीबी बच्चे अपने में मस्त मगन रहते हो, लेकिन दुनिया की कोई खबर नहीं। तो हम देख पाते हैं कि जीवन ऐसे ही चला जाता है कि खुद पे देखो भाई, हमको किसी ने ऐसी जगह पे मदद की थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमको सहायता किसी ने की है। हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो कि हाँ, उसकी एक फ़र्ज़ था, उसने वो फ़र्ज़ किया, हमने उसके बदले उसको पैसे दिए या कुछ दिए, लेकिन उसने तो आपको वक़्त दिया ना, वो वक़्त की कदर करो। वो उसने वक़्त दिया, वो पैसे दिए, टाइम दिया, सब कुछ आपको दिया है, तो आप इतनी जल्दी भूल जाते हो। तो ये बात अक्सर हमने देखी है कि इंसान की फितरत फिर बोलते हैं कि वैसी है। कुत्ते बिल्लियों की तो भाई वो वफ़ादार होते हैं, इंसान नहीं। तो आप वैसे क्यों करते हो भाई? हर में तो कोई भी मुझे सहायता करती हूँ तो याद करती हूँ दुआओं में भी और उनसे ऐसे भी बात करती हूँ कि हर क्षण हम नया नया सीखते हैं, लेकिन किसी को भूलना आसान नहीं होता है। मैं जब ऑटो राइटिंग करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, हाँ, जैसे क्रिस्टल के क्षेत्र में मेरे अलग गुरु है। मैं माँ कोनियन की एक दीक्षा मुझे मिली हिमालय गुरुजी से। माँ तारा की एक दीक्षा मिली, तो मैं हर गुरु को एक अपना मार्गदर्शन मानती हूँ। गुरु मुझे जैसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पीछे कभी लाते नहीं और वो कुछ मुझसे मांगते भी नहीं कि आप दो, लेकिन आगे बढ़ो, दूसरों की सहायता करो। वो बोलते हैं कि आपका दिल ही हम देख पाते हैं कि आपके दिल में कितना लोगों के लिए अबंडस है, कितना आप दूसरों को प्यार कर पाओ, तो आपके जीवन में तरक्की हो पाएगी। तो ये देख पाओ और खुद में भी थोड़ा-सा परिवर्तन करो, तो जीवन आप सक्सेस बन पाओगे। और हम ही ने एक दुनिया क्रिएट की है, जैसे कर्ज़ों की, चिंता की। तो पहले भी आपके पास कुछ नहीं, धरती पे ले आए थे तो कुछ नहीं था। आप यहाँ से जाओगे तो कुछ नहीं, ये भी पता हो कि उसके पीछे पड़े रहते हो। ना घर परिवार का चिंता, ना कोई इसकी चिंता। मैंने अक्सर एक बात देखी है कि भई लोगों के पास पैसा तो आता है,
लेकिन बीबी को वक्त ना मिल पाती तो बीबी साथ नहीं रहती, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो बच्चे साथ नहीं रह पाते, फिर बुढ़ापे में एक कुत्ता और वही उनका कारवां चला रहता है। तो ऐसी ज़िंदगी आप पाना चाहोगे कि एक कुत्ता और आप खुद? नहीं ना, तो घर परिवार को भी टाइम दीजिए। पैसा भी जीवन में अहमियत रखता है, लेकिन टाइम तो दीजिए। और टाइम देते हो तो ये ना कहिए कि मेरा टाइम ख़राब हो गया। अरे एन्जॉयमेंट करो भाई, आनंद से भरी ज़िंदगी है, जॉय से भरी है, खुशियों से है, अबंडेंस से। तो उसको जियो और हर क्षण जियो, एक छोटे बच्चे बन के जियो, तो जीवन अच्छा बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद।